वेलकम आप सबको फॉरेक्स विफाक के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर है। हम इन तमाम पैटर्न्स को बाकायदा बाय वन जो उनसे डिस्कस करेंगे। किस तरह बनते हैं पैटर्न्स, क्यों बनते हैं, उनकी रीज़न क्या होती है, उनके फ़ायदे क्या होते हैं और उनको किस बेहतरीन तरीके से आप एक प्रॉफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए स्टार्ट के लिए कुछ आपको बेसिक चीज़ें चाहिए। बेसिक चीज़ों को, कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत होगी। उसके लिए हम सिंपली वाइट बोर्ड पे जाते हैं। तो आप सबको ये वाइट बोर्ड आप सबको नज़र आ रहा है? ओके। तो अब हम बेसिकली आप सबको अंदाज़ा होगा कि जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें मार्केट तीन तरीके से मूव करती है। और उसके साथ साथ आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी पढ़ लिया होगा और उसको समझ लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। इसी तरह ट्रेंड लाइन को भी आपने समझने के बाद उसे यूज़ कर रहे होंगे। तो जो फॉरेक्स में मार्केट होती है वो तीन तरीके से मूव करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें कि ये एक सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। जो पहली मार्केट की मूव होती है वो ट्रेंडिंग होती है। ठीक है, ट्रेंड में मूव करती है। उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि एक बुलिश मूव आ रही है, उसने इस सपोर्ट से सपोर्ट ली और उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब वो जब उसको रीटेस्ट करेगी तो ये जो रेजिस्टेंस होगी ये सपोर्ट बन जाएगी और नेक्स्ट मूव जो सी है वो ऊपर आ जाएगी और इसमें जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके वो ऊपर मजीद जो सा वो ब्रेकआउट होगा। अब इसमें आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये इसमें क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस जो सी है सपोर्ट बनती जा रही है, सपोर्ट जो सी है वो आगे फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती जा रही है। ये ट्रेंडिंग मार्केट होती है। बिरिश में क्या होगा, इसी तरह आपकी एक ऊपर से उसने आई, उसने उस स्पोर्ट को तोड़ा और वो उधर रुकेगी। उसके बाद फिर उसको रिटेस्ट करेगी और फिर अगली जो रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट होगी उसको भी ब्रेक करते हुए इस तरह वो नीचे मूव करनी चाहिए। ये मार्केट की पहली पहली जो मूव है वो होती है। दूसरी जो मूव होती है वो ट्रेंडिंग ही होती है, लेकिन उसमें क्या होती है, मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसे मूव कर रही है, लेकिन जब आप उसकी ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो जो ट्रेंड लाइन होती है वो बेसिकली उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाती है। इसको चैनल भी आप कहते हैं। जैसे नीचे वाली जो सी है वो सपोर्ट बन जाती है, ऊपर रेजिस्टेंस बन जाती है और मार्केट मुसलसल जो है ना इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच करती रहती है अनटिल वो किसी तरफ ब्रेकआउट करे। अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो वो बुलिश हो जाएगी, नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो वो बिलिश हो जाएगी। ये हो गई दो मूवमेंट। जो तीसरी मूवमेंट होती है वो होती है जिसे आप रेंज भी कहते हैं, कंसोलिडेशन भी कहते हैं। उसमें क्या होती है, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मूव करती है, लेकिन वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो सी है ना वो वर्टिकल नहीं होता। वो जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस बना ली, ये एक सपोर्ट बन गई। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट बेसिकली इन दो के दरमियान मूव करती है। चैनल में क्या होता है, चैनल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह होती है। तो ये तीन मूव होती हैं। अब जो नेक्स्ट बात आपके समझने के लिए है वो ये है कि मार्केट जब बुलिश ट्रेंड में होती है तो वो ऐसे मूव कर रही होती है। तो इसमें ये क्या होता है, ये हम इसको, ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम स्विंग्स कहते हैं। इस स्विंग को क्या क्या हम कहेंगे, हायर हाई, हायर लो और ये फिर हायर हाई और ये हायर लो। यानी जो बुलिश मार्केट क्या होती है वो क्या बनाती है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाती है। और जो हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं वो ट्रेंड लाइन किस तरह खींचते हैं, हम बेसिकली हायर लो इनको हम आपस में मिला के एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। यहाँ तक आप सबको सबके कंसेप्ट क्लियर है? हैंड रेज करें आप जिनको कोई कंफ्यूजन है। ओके। अब इसी तरह जब मार्केट जो सी है वो बिरिश मूव करेगी तो क्या होगी, बिरिश में इस तरह मूव करती है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो स्विंग है या ये जो स्विंग है इनके भी नाम है। इसमें क्या हो, इसने लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया,
और लोअर हाई बनाया। अब जो आपकी बेसिकली ट्रेंड लाइन होती है वो इस तरह लोअर हाई या लोअर लो को आपस में कनेक्ट करने से बनती है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कैंडलिस्टिक पैटर्न है। आप सबको पता होगा कि जो एक एक कैंडल है वो बेसिकली जापान, इनको हम जापानीज कैंडलिस्ट पैटर्न इसलिए कहते हैं कि जापान से शुरू हुई, 17वीं सेंचुरी से जापान में यूज़ हो रही है। और जो मिन्हेशा होमा था उसने बेसिकली इसको स्टार्ट किया था। अब इसमें जो एक कैंडल होती है वो आपको एक 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 कहानी बताती है। फॉर एग्जांपल कि ये वो बताती है कि किसी भी एक टाइम में उस प्राइसेस का सबसे हाई क्या था, सबसे लो क्या था, और वो किस पॉइंट पे ओपन हुई या किस पॉइंट पे क्लोज हुई। अब इसके अंदर जो कैंडल होते हैं उसके पार्ट क्या होते हैं, इस ये जो ऊपर की तरफ एक गई हुई है, ये ऊपर और नीचे की तरफ, इनको विक कहते हैं, शेडो कहते हैं, या स्पाइक भी कहते हैं। और ये जो अंदर की होती है ना बॉडी कहते हैं, और ये ऊपर से लेके नीचे तक जो होता है ना इसे रेंज कहते हैं। अब जो बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल में जो ओपन होता है वो कैंडल के नीचे से होता है, और क्लोज जो है वो ऊपर की तरफ होता है। और जो ऊपर वाली विक है वो प्राइसेस का हाई बताती है, और नीचे वाली विक लो बताती है। बिरिश कैंडल में फर्क ये होता है कि जो ओपन होता है वो बेसिकली कैंडल की अपर साइड पे होता है, और क्लोज जो है वो लोअर साइड पे होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चार्ट्स के ऊपर पैटर्न्स बनते क्यों हैं। तो जब भी आप एक मार्केट में होते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। इन तीन ऑप्शन में ये होता है कि या तो आप किसी भी एसेट को शॉर्ट करते हैं यानी उसे सेल करते हैं, या उसे लॉन्ग करते हैं या यानी बाय करते हैं, या फिर आप बेसिकली कहते हैं कि यार कि ये मेरे मुताबिक प्राइसेस नहीं है, तो मैं वेट करूंगा कि इस जो उसकी फेयर प्राइस है उस तक पहुंचे तो मैं सेल या बाय करूंगा। अब ये बेसिकली पार्टिसिपेंट की थॉट्स होती हैं और किस पॉइंट के ऊपर उसे सेल करते हैं या उसे बाय करते हैं। अब उसकी एग्जांपल इस तरह ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक सीजन के अंदर है जिसमें कोई भी कमोडिटी जो सी है वो आपको लोएस्ट प्राइस 100 रुपीज पर केजी मिल रही है, आप वो ले लेते हैं, और आपके जहन में उसकी जो फेयर प्राइस है वो एटलीस्ट 150 रुपीज पर केजी है। तो आप क्या करेंगे, आप वेट करें। अब आपको आवाज क्लियर है? शायद मेरी आवाज स्लो आ रही है। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपके मुताबिक जब प्राइस लो है तो आप वेट करेंगे अनटिल जो प्राइजेस हैं वो फॉर एग्जांपल 150 क्रॉस करती हैं। जब 150 क्रॉस करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपना जो एसेट है उसको सेल करेंगे। जब आप सेल करेंगे तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज करने से प्राइसेस जो सी है वो इंक्रीज होगी। अब जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो मे बी जो वो एसेट है वो 200 रुपीज पर केजी पे चले जाए। जब वो 200 को क्रॉस करेगा तो वहां पर बेसिकली डिमांड जो सी है रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि लोगों के मुताबिक जो एसेट है उसकी फेयर प्राइस 200 नहीं, मे बी इस लोग सोचें कि 175 पे अगर ये आएगा तो हम खरीद लेंगे। तो प्राइसेस क्या करेंगी, वो डाउन आना शुरू आएंगी। जब 175 पे आएंगे तो एक दफा फिर डिमांड इंक्रीज होगी, और उससे डिमांड इंक्रीज करने से प्राइजेस फिर जो सी है वो इंक्रीज होंगी, मे बी वो 180 को क्रॉस करें, और उसके बाद लोगों का फिर ये ख्याल है कि ये बहुत महंगी है, इसी तरह वो दोबारा उसकी जो फेयर प्राइस है वो 150 पे में भी आ जाए। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली मार्केट के जो पार्टिसिपेंट है ना उनके सेंटिमेंट्स होते हैं, सेंटिमेंट अबाउट द फेयर प्राइस ऑफ द एसेट। वो ये समझते हैं कि जो फेयर प्राइस होगी, ये बेसिकली स्ट्रगल होती है बायर्स और सेलर्स के दरमियान एक फेयर प्राइस के ऊपर, एक फेयर प्राइस जो कमोडिटी है उसके ऊपर उसकी फेयर प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। अब ये जो ओपिनियंस होती हैं ना ये बेसिकली क्रिएट क्या करती हैं, ट्रेंड्स क्रिएट करती हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर देते हैं। अब ये ट्रेंड्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आप जब मिलाते हैं, जब उनको कंबाइन करते हैं तो बेसिकली क्या बना देते हैं, पैटर्न्स बना देते हैं। यहाँ तक होप सो सबको क्लियर है। नेक्स्ट इसमें यह होता है कि ये आपको इनका बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहली बात ये कि जिस तरह ह्यूमन एक्शंस प्रिडिक्टेबल होते हैं, इस तरह जो कैंडलिस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो क्या बेसिकली आपको नेक्स्ट डायरेक्शन देते हैं। और जब आपको इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं,
आप प्राइसेस की नेक्स्ट मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जैसे डिमांड एंड सप्लाई की जब तक बेसिकली इस मार्केट को रूल कर रही है, उस मार्केट तक हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। कैसे रिपीट करती है? अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपनी प्राइजेस की लेफ्ट साइड पे जाते हैं और देखते हैं कि लेवल्स कौन से हैं, उनको मार्क्स करते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, वो सप्लाई एंड डिमांड के लेवल्स होते हैं। जहाँ पे जिनको टच करते हैं तो वहां उनको सप्लाई मिलेगी, वहां पे उनको डिमांड मिलेगी। नेक्स्ट करते हैं। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो हाथ खड़ा कर सकता है। ओके। अब नेक्स्ट ये कि जो पैटर्न्स होते हैं वो बेसिकली उनको आप दो हिस्सों टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म पैटर्न होते हैं, लॉन्ग टर्म पैटर्न होते हैं, एक शॉर्ट टर्म पैटर्न होते हैं। लॉन्ग टर्म पैटर्न जो है ना, उनका काम ये होता है कि वो बेसिकली आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि मार्केट जो सी है वो इस वक्त कहाँ पे खड़ी है। उसके अलावा वो आपको ये बताते हैं, आपको एक बाइस देते हैं कि आप डायरेक्शनल बाइस मीन्स कि आपको यहाँ से बाय करना है या सेल करना है। ठीक है। और ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये आपको बताते हैं कि जो आपके टारगेट्स क्या होंगे, आप स्टॉप लॉस के लिए कौन सा पॉइंट को चूज करेंगे, आप टेक प्रॉफिट के लिए कौन सा पॉइंट सूटेबल है, कौन सी प्राइजेस सूटेबल है। अब इन पैटर्न्स के अंदर, लॉन्ग टर्म पैटर्न्स के अंदर जो मुख्तलिफ इकसाम है, उनमें हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये सारे लिखे हुए हैं। कुछ लिखे हुए हैं जो बहुत कॉमनली बहुत इस्तेमाल होते हैं। अब जो शॉर्ट टर्म पैटर्न होते हैं ना, ये बेसिकली एक कैंडल भी हो सकता है, और ये 5 कैंडल तक ये शॉर्ट टर्म पैटर्न हो सकते होते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताते, ये आपको ये बताते हैं कि कोई ट्रेंड कितना वीक हो रहा है या कितना मजबूत है, उसमें वीकनेस आ रही है या उसमें स्ट्रेंथ आ रही है। और इस वीकनेस की वजह से या स्ट्रेंथ की वजह से वो आपको एंटी कि कहाँ से आपने एंटर होना है ट्रेड में, या कहाँ से आपने एग्जिट हो जाना है, उसके बारे में आपको बता देता है। ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में आपको बताता है। ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में आपको किस तरह बताता है? फॉर एग्जांपल, मैं व्हाइट बोर्ड पे चला जाता हूँ। जैसे जो शॉर्ट पैटर्न है, शॉर्ट टर्म पैटर्न है, उसमें डोजीज वगैरह आती हैं, मे बी आपने पढ़ी हो, डोजीज आती हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार आता है। अब फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये एक बुलिश जॉनसन है, वो कैंडल बनी थी, ये बुलिश कैंडल बनी। उसके बाद कैंडल जो सी है वो छोटी होनी शुरू हो गई। नेक्स्ट कैंडल इससे भी छोटी हो गई। अगली जो कैंडल बनी है वो क्या हुआ कि वो सिंपली जो सी है वो यहाँ पे डोजी बनी, ये वो डोजी बनी। और उसके बाद फिर जो सी है वो एक शॉर्ट बुलिश सी कैंडल बनी। ठीक है। अब ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि ये आपकी सपोर्ट थी, वहां से एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ, बुलिश ट्रेंड बड़ा मजबूत था और बहुत बड़ी कैंडल बनी। आगे से फिर स्लो हुआ, एक स्मॉल कैंडल बनी, फिर स्लो हुआ, स्मॉल कैंडल बनी, फिर डोजी बनी। जो डोजी क्या होती है, जो कि मार्केट की इंडिसीजननेस को जो है ना बताती है। मार्केट में ये बताती है कि बायर्स और सेलर तकरीबन सेम है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। उसके बाद फिर एक और जो है ना वो बुलिश कैंडल बनी, वो बहुत स्मॉल बनी। जो अब नेक्स्ट आपके बारे में वो आपको क्या बता रहा है कि अगर तो आप यहाँ पे आपने बाय किया हुआ है, अब आपको अपना स्टॉप लॉस या जो सा सॉरी उसको ब्रेक इवन करके या ऊपर कहीं यहाँ पे रख देना चाहिए, ताकि आप अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो तो आप प्रॉफिट में हो, या फिर आपको यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। क्योंकि मे बी जो नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ से सॉरी यहाँ से क्या हो कि बीरिश में आ गई। ठीक है, बीरिश में आ गई। तो ये बेसिकली जो शॉर्ट टर्म पैटर्न होते हैं ना, वो आपको सिग्नल देते हैं कहाँ पे आपने एग्जिट होना है, कहाँ पे आपने ट्रेड को मैनेज करना है। ट्रेड मैनेजमेंट क्या होती है, सॉरी ये स्क्रीन शेयर, स्क्रीन दोबारा आ गई। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म पैटर्न आपको ये बताते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब सबसे पहले हम जो लॉन्ग टर्म पैटर्न है उसमें उसको हम डिटेल से देखेंगे। तो लॉन्ग टर्म पैटर्न के अंदर दो तरह के पैटर्न्स होते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं और रिवर्सल पैटर्न होते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है? ये बेसिकली एक ट्रेंड चल रहा होता है, उसमें एक पाज आता है,
और उसके बाद वही ट्रेंड जो सा ना दोबारा कंटिन्यू करता है। जैसे बुलिश ट्रेंड आ रहा है, वो थोड़ा सा पास करेगा, उसके बाद दोबारा वो बुलिश में जाएगा। बिलिश आ रहा है, वो थोड़ा सा पास करेगा और उसके बाद दोबारा उस फॉर एग्जांपल ये बिलिश आ रहा है, यहाँ पे वो थोड़ी देर पास करेगा, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनेगी, ये ट्राइंगल भी बन सकती है, वेजेस भी बन सकती है, उसके बाद वो दोबारा उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। या अगर आपका बुलिश ट्रेंड है तो वो क्या कर रहा है, प्राइजेज जो सी हैं वो थोड़ी सी कंसोलिडेट कर रही हैं या रेंज बना रही हैं, उसके बाद वही ट्रेंड जो है दोबारा कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं। रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बेरिश ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे वो थोड़ी देर रेज है, यहाँ पे वजाहत अगर आप माइंड ना करें तो हम लेक्चर के एंड पे सवाल ले लेंगे, क्योंकि इस तरह आपका टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, ये एक बीरिश ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद वो जो मार्केट ने प्राइजेस जो सी है वो बेसिकली रेंज दिया या एक वो बनाया, पैटर्न बनाया, और उसके बाद वो क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा। फॉर एग्जांपल ये बीरिश आ रहा है तो वो बुलिश में आ जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न। कंटिन्यूशन पैटर्न के अंदर सबसे पहले ट्राइंगल्स को देखते हैं। ये बेसिकली जो एक आपका ओवर व्यू है, जो जितने भी बहुत कॉमनली जो यूज होते हैं पैटर्न उनमें है। जैसे ये जो है असेंडिंग ट्राइंगल है जो कि बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न है, ये डिसेंडिंग ट्राइंगल है जो कि बिलिश कंटिन्यूशन पैटर्न है, ये बुलिश रिवर्सल है जिसमें नीचे डबल बॉटम बनता है और वो उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करता है, ये बिलिश रिवर्सल है। अब हम इन सब को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंटिन्यूशन पैटर्न। कंटिन्यूशन पैटर्न के लिए जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो जिस ट्रेंड का आप कंटिन्यूशन देख रहे हो वही ट्रेंड मदर ट्रेंड होना चाहिए। जैसे ये नहीं कि आप बीरिश ट्रेंड के अंदर बुलिश ट्रेंड जो सा वो ढूंढ रहे हो, ये कंटिन्यूशन पैटर्न नहीं होगा। कंटिन्यूशन पैटर्न क्या है, बिरिश ट्रेंड है और आप यहाँ पे जहाँ पे उसने कंसोलिडेट किया है वहां आप बिरिश कंटिन्यूशन पैटर्न ही ढूंढो जो कि मार्केट को वो डाउनवर्ड लेके जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि जो जितने भी कंटिन्यूशन पैटर्न है वो क्या बता रहे होते हैं कि मदर ट्रेंड जो सा वो वही कंटिन्यू रहेगा। बस यहाँ पे जहाँ पे प्राइसेस कंसोलिडेट कर रही हैं वो वहाँ पे टेम्पररी पॉज में है मार्केट, और उसके बाद दोबारा वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। और जो नेक्स्ट मूव है वो हमेशा जो मदर ट्रेंड है उसी उसी ट्रेंड में होती है। बस अब देखते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली एक बिरिश सॉरी बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न है। अब इसमें जितनी भी इस तरह की ट्रायंगल्स या पैटर्न बनते हैं ना उनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो इसलिए आपने वॉल्यूम को भी साथ साथ वॉच करना है कि वो किस तरह की इंडिकेशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट मूव आई है, बुलिश मूव आई है, ये सारी बहुत हाई वॉल्यूम के साथ होगी। और यहाँ पे जो वॉल्यूम की होगी ना वो बहुत बड़ी स्पाइक्स देगी। लेकिन ये जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर आएगा तो वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम जो है वो प्राइजेस भी नीचे आएंगी और वॉल्यूम भी ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बेसिकली हायर लो बनाएगा, इसे हायर लो कहते हैं। ये जो स्पाइक है इस तरह हायर लो बनाएगा और उसके बाद फिर इधर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ सेम रेजिस्टेंस के ऊपर जाके वो दोबारा डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, जब वो डाउनवर्ड मूव करके ये दोबारा एक जो सा हायर लो बनाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इन दो हायर लो को आपस में मिलाएंगे और ये ट्रेंड लाइन खींचेंगे। और ये जो दो है ना इनको भी हम आपस में करके एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, और जहाँ पे ये दो मिलेंगे ये जो एपेक्स है ये बेसिकली आपकी एक ट्राइंगल बना देगी। अब ये दो जो सी है ना ये हमारी सिर्फ ट्रेंड लाइन खींचने के लिए होती है। जो थर्ड स्पाइक बनेगी वो इस ट्रेंड इस पैटर्न को कंफर्म करेगी कि ट्रेंड जो सा ये पैटर्न बन रहा है। अब जब यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर आएगी, तो सेम जब रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्ट होके वापस जाएगी,
तो यहाँ भी ये जो सा वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन जब दोबारा ऊपर जाएगी तो ये हाई वॉल्यूम के साथ इसे ब्रेकआउट करेगी। ये इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद आपने ये नहीं कि फौरन आपने एंट्री लेनी है, आपने इसका थ्रो बैक का इंतजार करना है। थ्रो बैक या रीटेस्ट समझ ले, रीटेस्ट का मार्केट दोबारा आएगी, इसको रीटेस्ट करेगी। अगर तो वो रीटेस्ट करने के बाद बहुत तेजी के साथ प्राइजेस अपवर्ड मूव करती हैं तो इसका मीन्स कि ये पैटर्न जो सा वो वैलिड है। लेकिन अगर प्राइजेस जो सी हैं वो इस पैटर्न के अंदर आ जाती हैं, मतलब इसको वायलेट कर देती हैं, इस जो के रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गई होगी, अगर इसको वायलेट करती हैं तो ये पैटर्न जो सा वो इनवैलिडेट हो जाएगा। अब इसमें जो ज़्यादातर मूव होती है किसी भी ट्राइंगल के, अगर आप उसे तीन हिस्सों में डिवाइड करोगे तो टू थर्ड पार्ट में होती है, और अगर आप इसे फोर्थ हिस्सों में डिवाइड करोगे तो थर्ड फोर्थ पार्ट में उसका ब्रेकआउट होता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डिसेंडिंग ट्राइंगल। डिसेंडिंग ट्राइंगल में क्या होता है कि आपकी जो फर्स्ट मूव है वो बीरिश मूव होती है। मार्केट आती है और एक सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट लेती है और ऐसा ऐसा मूव करती है, एक रेजिस्टेंस तक जाती है। रेजिस्टेंस के ऊपर वो क्या करेगी, दोबारा रेजिस्ट होकर रिजेक्शन लेके दोबारा सपोर्ट के ऊपर आएगी। सपोर्ट से यहाँ से वो सपोर्ट लेने के बाद दोबारा रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगी। अब ये हमारे पास दो जोन से हैं, वो सेम लोअर लोस बन गए हैं, सेम लोअर लोस, और दो लोअर हाई बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचेंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ये जिस अपेक्स पे यानी जिस कॉमन पॉइंट पे मिलेगा वो आपकी एक ट्राइंगल बन जाएगी। अब जो थर्ड उसका कंफर्मेशन होगी, अगर वो इस स्पोर्ट के ऊपर आता है और इस स्पोर्ट से स्पोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता है तो ये हमारा बेसिकली कंफर्म हो जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है या पैटर्न है ये वैलिड है, सॉरी पैटर्न जो है वो वैलिड है। अब उसके बाद दोबारा जब स्पोर्ट तक आएगा तो ये, इसमें आपने वॉल्यूम को जहन में रखना है। यहाँ से फर्स्ट जो मूव है हाई वॉल्यूम के साथ होगी और वॉल्यूम उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन जब यहाँ से वो दोबारा ऊपर की तरफ जहाँ से ब्रेकआउट करेगा ना, इस पॉइंट से ब्रेकआउट करेगा तो हाई वॉल्यूम के साथ करेगा, और जब उसको यहाँ पे रीटेस्ट करेगा तो जो सपोर्ट जो कि रेजिस्टेंस बन चुकी होगी और इस रेजिस्टेंस को वो रिजेक्ट नहीं करेगा और दोबारा की तरफ मूव करेगा तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। अब बाज़ दफ़ा बाज़ लोग पूछते हैं कि हमने एंट्री ले ली तो हम एक टारगेट क्या रखें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप इस इतने को देखें कि कितनी पिप्स बनती हैं, और जहां से ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और उतनी पिप्स जो से आगे है यहाँ पे टेक प्रॉफिट करते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज करें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है। जी वजाहत साहब। जहाज। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे सर एक चीज तो इसके अंदर ये पता करनी थी, आप जिस वॉल्यूम की बात आप वॉल्यूम की जो बात करें कि वॉल्यूम आहिस्ते आहिस्ते डिक्रीज होगा, तो इट मीन के जो कैंडल्स की जो वो है डिफरेंट जो कैंडल बन रही है, इन कैंडल्स की क्वांटिटी असल में कम होगी, तो ये असल में इसको हम वॉल्यूम कह रहे हैं या हम किस चीज के नहीं, इधर पे वॉल्यूम कह प्रॉब्लम रहे ये हैं? नहीं होता। आप जब भी MT5 यूज़ कर रहे हैं या ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं तो उनके इंडिकेटर पे जाएं, तो वॉल्यूम सबसे कॉमनली यूज़ होता है। जो आप जैसी ट्रेडिंग व्यू ऊपर करते हैं तो नीचे यहाँ पे आपको एक किस तरह का नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अगर मेरा ट्रेडिंग व्यू ऑन है तो। अ, ये देखें, ये ट्रेडिंग व्यू में इस ये नज़र ट्रेडिंग व्यू ओपन हो गया। जी सर। ये आपको नज़र आ रहा है नीचे, ये जी सर। ये वॉल्यूम है। ये जो लॉन्ग स्पाइक्स हैं ये क्या बता रही हैं, हाई वॉल्यूम के साथ आ रही हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये जो कैंडल है इसमें जब आप इधर करेंगे तो ये बिल्कुल साइड के ऊपर यहाँ पे ये देखें, ये वॉल्यूम नज़र आ रहा है। ये आपको इसमें कुछ गिनती जी भी नज़र सर। आ रही होगी। जब मैंने इस पर किया तो उस तरफ देखें आपको क्या लिख रहा है, 13,000 13 पॉइंट, सॉरी 13.637 के।
ये जी सर। वॉल्यूम की तार, ये बता रहा है कि क्योंकि ये चार्ट के ऊपर 1 आवर का चार्ट खुला है, ये बता रहा है कि एक कैंडल 1 घंटे में बनी है, और 1 घंटे में जो वॉल्यूम इस मार्केट में इंजेक्ट हुआ है वो कितना है, 13,000, यानी अराउंड 13,500 समथिंग, इस तरह। अब समझ आ गई है आपको, ये वॉल्यूम होता है। और अगर आपको ये नहीं पता कि ये कहाँ से करते हैं, तो आप सिंपली, ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर नजर आया, सर जी सर। इंडिकेटर में क्लिक करें और यहाँ पे जी वॉल्यूम लिखें, ये देखें फर्स्ट वॉल्यूम है। ठीक है, सही। अब मैं आगे जा सकता हूँ। जी ठीक हो गया, शुक्रिया। और किसी की कोई कन्फ्यूजन? यूनुस अहमद, शायद ये आपको ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जिसमें तमाम जो हमने बात की है वो सब मौजूद होगी, तो आप काइंडली वो देख लिया, क्योंकि अगर मैं रिपीट करूँगा तो इससे क्या होगा, हम अपने जितना भी आज का टॉपिक है उसे क्लियर नहीं कर सकेंगे। काइंडली अपने माइक जो से है ना वो म्यूट कर लें। अच्छा, हम आगे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट ट्राइंगल है वो अस्मेटिकल ट्राइंगल है। अस्मेटिकल ट्राइंगल जो होती है वो बुलिश भी हो सकती है, बिरिश भी हो सकती है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि ये बुलिश है या बिरिश है? उसके लिए आपको मदर ट्रेंड को देखना होगा। अगर तो ऊपर से ट्रेंड बिरिश आ रहा है, तो वो जो स्मेटिकल ट्राइंगल है वो क्या होगी, बिरिश आप कंटिन्यूशन पैटर्न देखेंगे। अगर वो बुलिश आ रहा है तो आप क्या, बुलिश बिरिश बुलिश स्मेटिकल ट्राइंगल देखेंगे। तो ये बुलिश स्मेटिकल ट्राइंगल है। इसमें क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट मूव आ रही है वो आ रही है आई बुलिश बुलिश आई, सॉरी बुलिश आई, और उसके बाद इसने एक हायर हाई क्रिएट किया। ये स्विंग क्या है, हायर हाई है। वहां से रेजिस्ट लेके वो नीचे की तरफ आएगी, और उसके बाद एक हायर लो बनाएगी, फिर हायर हाई बनाएगी। जब दो हायर हाई उसने बना लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, हायर लो, दो हायर हाई और दो हायर लो उसने बना लिए, तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन क्रिएट करेंगे, इन दो को आपस में मिलाएंगे। और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस ट्राइंगल के 2/3 के ऊपर या 3/4 के ऊपर जो मार्केट है वो ब्रेकआउट देगी। अब वो ब्रेकआउट का रूल वही है, हाई वॉल्यूम के साथ होना है और क्विक होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल, अगर हमने इस तरह की एक ऊपर ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, और जो ब्रेकआउट है वो ऐसे हुआ है कि एक छोटी सी कैंडल, ये एक कैंडल बनी है, हाई बनी है, और एक छोटी सी कैंडल बनी है, उसके बाद एक फिर छोटी सी कैंडल बनी है, फिर एक और छोटी सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। तो ये ब्रेकआउट जोन सा है, वो हमारे लिए अथेंटिक नहीं होगा, क्योंकि प्राइजेस जो सी है वो बहुत स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं, और चांसेस क्या है कि ये नीचे भी आ सकते हैं। तो हमें जो ब्रेकआउट चाहिए वो क्या हो, वो हाई हो, हाई वॉल्यूम के साथ हो, और क्विक हो। यानी एक, जब हाई वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वो क्या हो, एक बड़ी कैंडल बनी हो, और प्राइजेस फौरन से जो एरिया को वो रिजेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ मूव करे। इज इट क्लियर नाउ? तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे, और एक्सपेक्ट करेंगे हाई वॉल्यूम के साथ प्राइजेस जो सी है वो 2/3 या 3/4 के ऊपर जो सा ब्रेकआउट करें, और जो हमारी एंट्री होगी वो उसके बेसिकली रीटेस्ट के ऊपर होगी। जो बिरिश ट्राइंगल है उसमें क्या होगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि बिरिश ट्राइंगल का शायद मेरे पास वो नहीं है। तो बिरिश ट्राइंगल में क्या होगा, आपकी मार्केट इसी तरह मूव करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी। ये जब वो दो लोअर हाइस और लोअर लो बना लेगी, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेंड लाइन खींच लेंगे, और हम एक्सपेक्ट करेंगे 3/4 के ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो। ब्रेकआउट जब होगा और हम उसके रीटेस्ट के ऊपर, सॉरी, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम जो रीटेस्ट है उसको कैच करें, और यहाँ से हम सेल की एंट्री दें। तो जो स्टॉप लॉस है वो मोस्टली हम क्या रखेंगे कि इस दो जो हम ट्रेंड लाइन है उनके दरमियान के जो, देखें कितनी पिप्स हैं, और जहां से ब्रेकआउट हुआ होगा, ये जो ब्रेकआउट हुआ होगा
वहाँ से उतनी पिप्स जो सी हैं वो मैक्सिमम हम जेन में रख के टारगेट देखेंगे। अगर कोई बड़ा लेवल होगा तो हम वहाँ पे टेक प्रॉफिट लेंगे। अच्छा, अब ट्रायंगल्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट जो पैटर्न है वो देखते हैं। अब ये आ गया वेज, वेजेस आ गई। अब वेजेस भी बुलिश वेज होती है और बिलिश वेज होती है। बुलिश वेज को हम फॉलिंग वेज कहते हैं। फॉलिंग वेज इसलिए कहते हैं कि प्राइसेस बेसिकली उनका जो मेन ट्रेंड होता है वो अपवर्ड होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस जो सी है वो डाउनवर्ड की तरफ थोड़ा सा एज होता है, एज उसके बाद दोबारा वो बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करती हैं। उसमें क्या हो रहा है कि ये देखें, मेन ट्रेंड जो सा वो बुलिश आएगा, उसके बाद प्राइसेस ने एक सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद एक हायर लो बनाया, फिर उसके बाद एक ये बिलिश में सॉरी आ जाएगा। तो उसमें फिर वो क्या करेगा, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। अब इनके ऊपर हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे इसी तरह थर्ड फोर्थ या टू थर्ड के ऊपर जो सा प्राइजेस उस जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करें, और ब्रेकआउट के बाद हम थ्रो बैक के ऊपर एंट्री लेंगे। अब इसके बारे में जो मेन बात यह है कि ये बेसिकली मिनिमम 25 कैंडल से बुलिश वेज बनती है या बिलिश वेज बनती है, और अगर 75 कैंडल से ज़्यादा हो तो ये स्ट्रक्चर जो है वो अथेंटिक नहीं होता। नेक्स्ट जो सा वो बिलिश वेज है। बिलिश वेज में क्या होता है कि प्राइजेस आपकी डाउन आप सॉरी डाउनवर्ड होती हैं, और उसके बाद डाउनवर्ड आने के बाद एक सपोर्ट के ऊपर लेते हुए वो लो लो बनाती हैं, फिर लोअर हाई, फिर लो लो, फिर लोअर हाई, फिर लो लो, फिर लोअर हाई बनाती हैं। जब दो ये स्पाइक्स बन जाएं तो हम ये दो स्पाइक्स बन जाए तो हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन बनाते हैं। जो थर्ड होती है वो कंफर्मेशन होती है कि ये आपका जो पैटर्न है वो वैलिड है। दो के ऊपर ट्रेंड लाइन, थर्ड वैलिड, और उसके बाद ब्रेकआउट जो सा वो हम एक्सपेक्ट करते हैं डाउनवर्ड के ऊपर, और जब ब्रेकआउट होगा उसमें हम उसके थ्रो बैक यानी रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लेंगे। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब हम बुलिश या बिरिश फ्लैग्स और पिनट्स के ऊपर पिनट्स को देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो दो मूवमेंट होती है ना ये मार्केट की मिड में आती हैं। मिड में ये आती हैं, फॉर एग्जांपल एक बहुत हाई ट्रेंड है, उसके दरमियान में ये दो किस्म के पैटर्न बनते हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना ये जो पैटर्न बनते हैं ना उसमें क्या होता है कि एक मेन प्राइजेस बहुत तेजी के साथ क्लाइंब करती हैं या डाउनवर्ड मूव करती हैं। इसको ये जो बिल्कुल फास्ट मूव होती है इसको हम फ्लैग पोल कहते हैं, और ये मार्केट के मिड में होती है। और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जितना फ्लैग पोल हो उतने ही ऊपर या उतनी ही नीचे अगर बीरिश फ्लैग है तो मूव करेंगी। अब इसमें देखें आप प्राइजेस क्या कर रही हैं, थोड़ा सा टिल्ट है। इसमें प्राइजेस अपवर्ड मूव आई, सपोर्ट रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ली, और उसके बाद एक उन्होंने हायर लो बनाया, ये जो है हायर लो बनाया, फिर ऊपर गई और सेम के ऊपर जो सा है सपोर्ट के ऊपर यानी सेम हायर हाई बनाया, और फिर हायर लो बनाया। अब यहाँ से जो सा प्राइजेस दोबारा जितने ये फ्लैग पोल की जितनी ये पिप्स होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम ये उतनी ही मूव करता है। पीनट्स में क्या है कि थोड़ा सा टिल्ट होता है। ये क्या एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाता है, इसमें क्या होता है रेक्टेंगल बनाता है, इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसी तरह मूव करेगा। अब बिरिश जो फ्लैग होता है तो वो बेसिकली इसका आप उलट समझ लें। उलट किस तरह हम उसे देखते हैं, क्या हुआ, प्राइसेस डाउनवर्ड मूव आई, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया एक रेक्टेंगल की शेप में। रेक्टेंगल में शेप में थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद उसी तरह जितनी फ्लैग पोल की एक जितनी थी जितनी आप उसे समझ लें कि लेंथ थी उतना ही उसने उसे मूव किया, डाउनवर्ड मूव किया। पीनट्स में क्या होता है, रेक्टेंगल के बजाय वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल की शेप बनाता है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल की शेप बनाने के बाद वो डाउनवर्ड मूव करता है यानी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अब उसके बाद रेक्टेंगल्स हैं।
रेक्टेंगल जोन से हैं सबसे, आप समझ लें कि एक किस्म की मुश्किल या कंफ्यूजन बेस होती है। कंफ्यूजन बेस क्यों होती है कि जब प्राइजेस अगर वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं या अपवर्ड मूव कर रहे हैं, प्राइजेस आने के बाद क्या करती हैं, सेम सपोर्ट और सेम रेजिस्टेंस के दरमियान मूव करती हैं। अब इस तरह की सिचुएशन में जो है ना, स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। कैसे कि फॉर एग्जांपल 2 दफ़ा उसने इस सपोर्ट को टच किया, अब जो थर्ड जो पार्टिसिपेंट होंगे मार्केट में उनका सेम एक थॉट बन जाएगी कि अगर थर्ड दफ़ा इसने इसे टच किया तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेल करूँगा। अब जब वो सेल करेगा तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हायर हाई था, उसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रख दिया। तो ये बड़ी ही कॉमन बात है कि जो लास्ट हायर हाई है या लो लो है, उसके ऊपर या नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना होता है। तो मार्केट क्या करती है, जो बिग प्लेयर्स हैं, क्योंकि ये जो स्टॉप लॉस होते हैं वो उनकी मनी होती है, उनके लिए मनी होती है। तो वो बेसिकली उसे बुल्स एंड बियर ट्रैप्स किया करते हैं। वो एक इंस्टीट्यूशनल जो है ना, प्राइजेस को मूव करते हैं, इसको हिट करते हैं और दोबारा से मार्केट को डाउनवर्ड ले आते हैं। ठीक है। अब इसमें हमने क्या इंतजार करना होता है कि अगर डाउनवर्ड मूव आ रही है और जो प्राइजेस जो होती हैं वो हाई वॉल्यूम के साथ अपवर्ड की तरफ ब्रेकआउट देती हैं, तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो प्राइजेस हैं वो अपने मदर ट्रेंड या मेन ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगी और यहाँ से अपवर्ड मूव करेंगी। और अगर वो डाउनवर्ड हाई मोमेंटम के साथ जो है वो ब्रेकआउट देंगी, तो वो हम उसके रीटेस्ट के ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है। ये बुलिश और बेरिश रेक्टेंगल दो किस्म की। मेरे ख्याल से कंटिन्यूशन पैटर्न खत्म हो गया है। तो रेक्ट हमारे पास कंटिन्यूशन पैटर्न सारे क्लियर हो गए। अब और हमारी क्लास का आधा टाइम भी हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली हम जिस चीज़ को कोई कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हैं, और जिस चीज़ को कोई बात की मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी बता सकते हैं। काइंडली अपने हैंड रेज करें। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जहाद हुसैन, बुरहान अहमद जी आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वॉल्यूम हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। जी यही होता है, आप उसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कह सकते हैं। लेकिन आप उसमें आपने इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि ये दो कंसेप्ट हैं, एक स्मार्ट मनी होती है और एक जिसे लोग डम मनी कहते हैं, या आप एक तरफ कह लें, एक तरफ रिटेलर होते हैं और एक तरफ इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशन होता है वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट में भी वो एक को रिप्रेजेंट करें। वो बेसिकली आप समझ लें कि वो 10% ऑफ द होल पार्टिसिपेंट होते हैं, लेकिन जो उनके पास मनी होती है वो 80% ऑफ द होल जो है इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये पार्टिसिपेंट की पावर जो सी है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती होंगी, लेकिन आप उनको पार्टिसिपेंट ही कहेंगे। जहाँ सा आपको बुरहान बुरहान आपको समझ लग गई है, आपके सवाल का जवाब मिल गया। जी सर। ओके शुक्रिया। तो जहाँ जी सर। सर मुझे आप जरा वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पैटर्न थोड़ा सा एक दफा रिपीट कर दें, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। वो किस क्या है उसको, और थोड़ा सा मतलब आप व्हाइट बोर्ड पे मुझे बना के समझा दें या मुझे लाइव चार्ट पे समझा दें, ठीक होगा। अगर पॉसिबल है तो। ठीक होगा। फैसल 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 आपने हैंड रेज किया हुआ है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं, ताकि अगर नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करें। चलें ठीक है, हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। अब इसमें देखें, ये में भी आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है।
अब ये देखें, ये एक बेसिकली एक पैटर्न बन रहा है। इसमें ये इसका लेफ्ट शोल्डर बन रहा है, ये इसका एक हेड बन रहा है, और उसके बाद ये इसका एक राइट शोल्डर बन रहा है, ये यहाँ तक आया। अब ये बेसिकली जो है वो क्या है, ये इस ये कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है, ये रिवर्सल पैटर्न है जो सामने नजर आया वो है। अब उसमें क्या हो रहा है कि मार्केट कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या होती है, मार्केट जो सी है वो रिवर्स करती है। अब इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो कौन सा चल रहा था, वो चल रहा था आपका बुलिश एक ट्रेंड चल रहा है। अब जो रिवर्सल पैटर्न होता है वो बताता है कि आपका ट्रेंड चेंज होगा। अब उसमें क्या हुआ, ये देखें, मार्केट ने बेसिकली यहाँ से इस नेक लाइन को रिजेक्ट किया, यहाँ से ये नेक लाइन रिजेक्ट हुई, और इसने दोबारा आके इसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के ऊपर आप यहाँ से शॉर्ट की एंट्री ले सकते थे। शॉर्ट की एंट्री लेने के बाद आप जो स्टैंडर्ड आप अपना सॉरी, जो भी अपनी लाट साइज यूज करते हैं उसके मुताबिक टेक प्रॉफिट रखते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि ये इसने डाउनवर्ड मूव की। ये हो गए लॉन्ग टर्म पैटर्न। लॉन्ग टर्म पैटर्न आपको क्या बताता है, स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। आपको ये एक डायरेक्शनल बाइसनेस देता है। फॉर एग्जांपल ये हेड एंड शोल्डर बना, तो मेरी बाइस क्या बन गई कि मैं शॉर्ट ही देखूंगा, मैं मार्केट को सेल ही करूंगा, मार्केट को बाय नहीं करूंगा। जो शॉर्ट टर्म पैटर्न होता है ना, वो अब नीचे बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये कितने पिप्स की ये देखें, ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, बिलिश कैंडल बनी, इसने तकरीबन मूव दी 64 पिप्स की। नेक्स्ट जो उसने मूव दी, वो दी उसने दोबारा तकरीबन 68 पिप्स की मूव दी। और उसके बाद ये देखें, मार्केट जो सी है वो कैंडल छोटी करती जा रही है, करती जा रही है। उसके बाद यहाँ एक सपोर्ट पे आई और उसने एक बुलिश कैंडल दी। बुलिश कैंडल के बाद ये देखें, ये डोजिस बनती जा रही है। ये डोजिस क्या बता रही हैं, ये आपको बता रही हैं कि जो आपका जो आपका ट्रेंड है वो वीक होता जा रहा है। वीक होता जा रहा है, तो अगर आप ट्रेंड मैनेज कर रहे हो तो आप क्या करते जाओगे, आपने यहाँ से एंट्री ली थी, यहाँ से आपने एंट्री ली थी, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो मे भी इधर था, आप उसको उठा के सिंपली यहाँ पे रख दोगे। उसके बाद दोबारा ट्रेड मूव की, आपने क्या किया, स्टॉप लॉस उठा के दोबारा रख दिया, आगे कर दिया। फिर जब नीचे तक पहुंची, आपने स्टॉप लॉस इस जो लास्ट जो हाई था वहां तक रख दिया। अब जब ये देखें, ट्रेड ने दोबारा आके क्या किया, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ तक जो है वो क्या है, कितनी ये जो जितनी भी ड्यूरेशन, जितने भी ये पिप्स हैं, इनको आप बेसिकली हिट करने के बाद भी आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में होगी। ये शॉर्ट टर्म पैटर्न बेसिकली आपको एंटी एग्जिट के बारे में बताते हैं, आपको बताते हैं कि वीकनेस के बारे में क्या है। और जो लॉन्ग टर्म पैटर्न्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपकी आपकी प्राइसेस किस तरफ मूव करें। क्लियर है आपको? यार ये कौन पूछ रहा था, क्लियर है उसे? अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जो अब हमारे नेक्स्ट पैटर्न है वो बेसिकली रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न के आपके बारे में बताते हैं, बताते हैं कि जो मेन ट्रेंड है वो अब बेसिकली चेंज हो जाएगा। अब इसमें देखें, हमारे पास जो मेन पैटर्न है वो हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप्स, डबल बॉटम, ये सारे हैं। इसी कंडीशन क्या है कि आप लॉन्ग टर्म पैटर्न के अंदर रिवर्सल पैटर्न उस वक्त देखते हो जब आपके पास अपोजिट ट्रेंड हो। और फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक बिरिश ट्रेंड आ रहा है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो ये देख रहे हो, एक पैटर्न अगर ये बनता है तो आप बुलिश ट्रेंड को देख रहे हो, ठीक है, बिरिश को नहीं देख रहे हो। कंटिन्यूशन में क्या था कि अगर हम बिरिश आ रहे हैं तो हम इस पॉइंट के ऊपर बिरिश कंटिन्यूशन पैटर्न को ही देख रहे होते हैं। तो जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि जो आपका ट्रेंड है वो खत्म हो जाएगा और उसका अपोजिट ट्रेंड स्टार्ट होगा। फर्स्ट जो है वो हेड एंड शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर में हम क्या करते हैं,
हम बेसिकली प्राइजेस जो सी है वो हाँ एक बुलिश ट्रेंड में मूव कर रही होती हैं, यानी यहाँ पे वो हायर हाई बना रही होती हैं, हायर लो बना रही होती हैं, और हायर हाई बना रही होती हैं। जब ये वो हायर हाई बनाती हैं, आपको पता है जब दो हायर लो हमारे पास बन जाए तो हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन खींच देते हैं। ये ट्रेंड लाइन हमने खींची और इसने ये ऊपर हायर हाई बनाया। अब वो इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करेगा और उसके बाद ब्रेक करने के बाद दोबारा इसको रिटेस्ट करेगा, ब्रेक करने के बाद दोबारा रिटेस्ट करेगा, तो वही क्या हो जाएगा, हमारे पास हेड एंड शोल्डर आ जाएगा। दरमियान वाला हेड होगा, राइट साइड पे राइट शोल्डर, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट शोल्डर। अब ये जो लास्ट हमारे पास हायर लो होगा ना, हम यहाँ से एक नेक लाइन क्रिएट कर देंगे, और जब इस नेक लाइन को वो ब्रेक करेगा तो वो बेसिकली इस स्ट्रक्चर के जो वैलिड होने का वो बताएगा। अब रीटेस्ट के ऊपर आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। और ये सबसे अहम बात ये है कि अगर हेड एंड शोल्डर बनता है और उसका राइट शोल्डर उससे छोटा, उसके लेफ्ट शोल्डर से छोटा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है, तो बहुत ऑथेंटिक हेड एंड शोल्डर होता है। इसमें ये देखें, ये लेफ्ट शोल्डर यहाँ पे है और हाई शोल्डर यहाँ पे है, ये उससे ऊपर है। लेकिन अगर ये नीचे होगा तो ये बहुत ऑथेंटिक हेड एंड शोल्डर होता है। अब इसकी जो टेक प्रॉफिट है वो आप कैसे रख सकते हैं, आप हेड शोल्डर से लेके नेक लाइन तक आए, देखें कितनी पिप्स बनती हैं, और जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ से उतनी पिप्स जो सी है वो जहन में रख के अपनी टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है, ये नहीं, ये जनरल रूल नहीं है कि आपने उतनी ही पिप्स रखनी है। आप बेसिकली इधर इधर शॉर्ट टर्म पैटर्न देखते जाएंगे, कैंडलिस्टिक पैटर्न बनते जाएंगे। अगर आपको लगे कि ट्रेंड वीक हो रहा है तो आप जितना प्रॉफिट है आप उसे लें और ट्रेड को जो है ना महफूज करते जाएं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाएं। यानी आप अपनी ट्रेड अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो अगर वो हिट भी हो जाए तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में ही होगी। हम नेक्स्ट जो सा वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो सा वो उसका अपोजिट ही होता है। प्राइजेस जो सी हैं वो बिलिश ट्रेंड में होती हैं, लोअर लो बनाती हैं, लोअर हाई बनाती हैं, लोअर लो बनाती हैं, लोअर हाई बनाती हैं। अब हमारे पास ये दो स्विंग्स के ऊपर लोअर हाइज हैं। अब इन दो लोअर हाइज के ऊपर हम सिंपली ट्रेंड लाइन बनाएंगे। जब प्राइजेस एक और लोअर लो बनाएगी और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और रीटेस्ट करेगी, तो हमारी ये कंफर्मेशन होगी कि हमारा क्या बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। हम क्या करेंगे, जो लोअर हाई बनाया होगा और उसके बाद जहां से उसने ब्रेक रीटेस्ट की तरफ मूव किया होगा, हम एक नेक लाइन बना देंगे। अब इस नेक लाइन को जब वो ब्रेक करेगा तो वो पैटर्न जो है वो वैलिडेट हो जाएगा और उसकी रीटेस्ट के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट जोन से ये डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब इसमें देखें क्या होता है, प्राइसेस अगर अपवर्ड मूव में है तो क्या अपवर्ड मूव आएगी, सेम एक रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्ट होगा, रिजेक्शन लेगा, नीचे आएगा, एक सपोर्ट लेगा, उसके बाद दोबारा रेजिस्टेंस के ऊपर रिजेक्ट होगा, और आके अगर उस सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा तो ये डबल टॉप जो सा ये डबल टॉप पैटर्न बनेगा। और जब इसको रीटेस्ट करेगा तो रीटेस्ट पे आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर बिरिश होगा तो क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव आ रही है, उसके बाद उसने क्या किया है, इस सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट ली, प्राइसेस जो सी है वो दोबारा मूव करेंगी, यहाँ एक रेजिस्टेंस के ऊपर रिजेक्ट होगा, दोबारा आएगा सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट से सपोर्ट लेते हुए अगर वो इसको रिजेक्ट इसको ब्रेकआउट करेगा हाई वॉल्यूम के साथ, और उसके रीटेस्ट के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। और अगर रीटेस्ट मार्केट का जो है वो इस रेंज के अंदर हो जाए तो ये फिर जो स्ट्रक्चर है, ये पैटर्न जो है वो इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक है। अब ट्रिपल ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम देखते हैं।
बुल ट्रैप्स के बारे में अभी पढ़ते हैं कि पहले ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम देखते हैं उसमें। इतना एनालिसिस कैसे करेंगे आप? ये बेसिकली ये चीज आप देख रहे हैं ना, अभी आपको ये सिर्फ मे बी इतनी समझ ना लगे, लेकिन जब आप चार्ट्स को कंटिन्यूसली देखते हैं तो बहुत दफा ऐसा होगा कि आपके सामने आएगी और आपको अंदाजा हो जाएगा। प्रैक्टिस जो सी है वो, ये तो आप सुनते ही रहेंगे मैं, कि प्रैक्टिस जो सी है वो आपको परफेक्ट बनाएगी। ठीक है, इसमें भी एनालिसिस में यही होता है। सैयद अशरफ, और कि आपको आपके सवाल का जो सा वो जवाब मिल गया। अच्छा, हम ट्रिपल टॉप पे बात कर रहे थे, तो क्या प्राइसेस अगर ट्रिपल टॉप की बात करें तो अपवर्ड मूव आएगी, एक रेजिस्टर रिजेक्ट हो गए सपोर्ट के ऊपर आएगी, और उस सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होगी, फिर सपोर्ट के ऊपर आएगी। तो ये जब दो बन जाएंगे तो हम यहाँ पे आराम से ट्रेंड लाइन क्रिएट कर सकते हैं। दो बन के ट्रेंड लाइन क्रिएट कर दी, और उसके बाद अगर वो अपवर्ड आके उसी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होता हुआ सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा, तो ये हमारा ट्रिपल जो टॉप है वो कंफर्म हो जाएगा। और ट्रिपल जो बॉटम है उसमें क्या होगा, उसमें प्राइसेस जो सी है वो अप यानी डाउनवर्ड मूव कर रही होंगी, डाउनवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रही होंगी, और वो आएंगी एक सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट लेंगी, अपवर्ड मूव करेंगी, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे दोबारा उसी सपोर्ट पे आएंगी, फिर वहां से सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस पे जाएंगी, रिजेक्ट होंगी, और जब तीसरी दफा वो सपोर्ट पे आएंगी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट करें, और उसके बाद उसके रीटेस्ट के ऊपर हम एंट्री लेंगे, और ये कंफर्म हो जाएगा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अब हम बुल्स और बियर ट्रैप के ऊपर जाते हैं। अब बुल्स और बियर ट्रैप जो है ये बहुत कॉमनली यूज होता है जब मार्केट रेंजिंग में होती है, कंसोलिडेशन में होती है। उसमें क्या होता है कि आपको कंफर्म, उसमें एक किस्म की मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है, बुल्स और जो बियर्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब कोई भी जब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा तो मार्केट उस तरफ भी मूव कर सकती है, लेकिन उसमें इस तरह की बुल ट्रैप और बियर ट्रैप या स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। वो क्या होती है, मार्केट फॉर एग्जांपल अपवर्ड मूव कर रही है, रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस पे आई, सपोर्ट ली। अब जो सबका आइडिया ये होगा कि नेक्स्ट इसने इसी रेजिस्टेंस के ऊपर आना है और रिजेक्ट होनी है, तो सेल की एंट्री लगेगी। लेकिन मार्केट क्या करती है, यहाँ पे अचानक ही ब्रेकआउट कर देती है। ब्रेकआउट करती है तो लोगों के लिए बुलिश साइन होगा, यहाँ पे बुलिश साइन होगा। वो सेल को छोड़ के बुलिश में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, बुलिश में एंटर होंगे, उन्होंने अपना जो स्टॉप लॉस लगाया होगा वो लास्ट लो से मे बी 10-15 पिप्स नीचे लगाया होगा। अब मार्केट थोड़ा सा मूव करने के बाद डाउनवर्ड मूव देगी, इन स्टॉप लॉस को वो हिट करेगी, और साथ में वो नीचे अपनी मूव जो सी है वो स्टार्ट करना शुरू कर देगी। लेकिन अब आपको कंफर्म कैसे होगा कि बुल्स ट्रैप था? वो ये होगा कि जैसे ही सपोर्ट के ऊपर आएगी, सपोर्ट को ब्रेक करेगी, रिटेस्ट करेगी और डाउनवर्ड मूव स्टार्ट करेगी। और जो और जो बियर स्ट्रैप होगा वो इसका उलट होगा। मार्केट जो सी है, ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है, ये बुल स्ट्रैप या बियर स्ट्रैप के बारे में ही बता रहा है कि मार्केट जो सी है उसने एक रेंजिंग में थी, रेंज में वो मूव कर रही थी। यहाँ पे उसने अचानक जो सा एक बुलिश साइन दिया, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो से उन्होंने बाई की एंट्री ले ली, मार्केट थोड़ा सा ऊपर मूव की, उसके बाद डाउनवर्ड मूव आ गई। अब जब डाउनवर्ड मूव आई तो यहाँ पे क्या उसने साइन दिया, बेरिश साइन दिया। अब बेरिश साइन देने के बाद लोगों ने जो लास्ट हाई था उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट थोड़ा सा नीचे गई, और वहां से उन्होंने दोबारा जो उसकी मेन मूवमेंट थी, बुलिश मूव थी, वो की, और सारे स्टॉप लॉस जो हैं वो हिंट हो गए, हंट हो गए। अच्छा, बियर ट्रैप में क्या होता है, बियर ट्रैप में क्या होता है कि मार्केट जो सी है वो डाउनवर्ड मूव आती है, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट के ऊपर आती है, सपोर्ट से सपोर्ट लेती है, ऊपर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होती है, नीचे आती है, और इस जो सपोर्ट को हल्का सा ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट का मतलब कि बेरिश साइन है। अब बेरिश साइन जो है वो ट्रेडर अगर सेल पे चले जाएंगे तो मार्केट दोबारा मूव आ जाएगी और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगी।
अब बुल्स और बियर ट्रैप से अब बच कैसे सकते हैं? तो बचने का यही तरीका है जो आपको बार बार बात कर रहे हैं कि आप एंट्री लें। फॉर एग्जांपल अगर ये रेजिस्टेंस है तो इसमें ब्रेकआउट कर गया, ठीक है, अगर तो वो रीटेस्ट करता है और स्ट्रक्चर के अंदर प्राइजेस नहीं जाती तो आप यहाँ से एंट्री लो, ये आपकी सेफेस्ट एंट्री होगी। लेकिन अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट के होते सारी एंट्री ले लोगे तो मे बी प्राइजेस डाउनवर्ड मूव स्टार्ट कर दें। तो यही, अब अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं अगर ब्रेकआउट पे ना लूं तो ब्रेकआउट पे मे बी वो रीटेस्ट ही ना करें, रीटेस्ट नहीं करती तो ना करें, आपकी क्या हो जाएगी, आपकी ट्रेड मिस हो जाएगी। ये इस चीज़ से बेहतर है कि आपकी ट्रेड मिस हो जाए ना कि आप अपनी ट्रेड को लूज कर दो। ठीक है, ट्रेड मिस होगी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ट्रेड लूज करोगे तो आपका नुकसान ही होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये जो पैटर्न है ये बेसिकली डायमंड अदर अदर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, ये बड़े रेयर हैं। इसमें डायमंड पैटर्न आ जाता है। डायमंड पैटर्न क्या होता है, ये बेसिकली दोनों तरफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनती है और ये जितना बुलिश या जितना बिरिश मार्केट मूव देती है वो दोबारा उतना ही बुलिश चली जाएगी अगर वो बिरिश में आती है। फॉर एग्जांपल के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बुलिश मूव थी, उसने एक हायर हाई क्रिएट किया, उसके बाद हायर लो क्रिएट किया, फिर हायर हाई क्रिएट किया। अब ये दो आपके पास हायर हाई हो गए थे तो आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर दी। अब इसी तरह उसने क्या किया, दो हायर लो क्रिएट किए थे, दो लो हायर लो के ऊपर आपने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर दी। अब उसने क्या किया, अचानक जो सा एक मजीद हायर हाई दिया, मजीद हायर हाई देने के बाद दोबारा आई और हायर लो दिया। अब ये भी आपका हो गया। फिर उसने दोबारा हायर हाई दिया, जब हायर हाई दिया तो आपने यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन बना दी और हायर लो देने पे यहाँ भी ट्रेंड लाइन बना दी। अब जब यहाँ तक कंफर्म हो जाएगा तो ये आपको वेट करना होगा कि यहाँ पे सॉरी लोअर हाई दे, क्योंकि यहाँ से बीरिश पैटर्न शुरू हो गया, लोअर हाई दे। और अगर वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और उसके बाद रीटेस्ट करता है तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे जितनी बुलिश मूव आई थी उतनी ये बीरिश जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो से ना रेयर पैटर्न है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो सा है ये राउंडिंग टॉप पैटर्न, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जितने भी पैटर्न है आप इनकी साइकिल को समझें। ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट के टॉप पे आता है। टॉप पे ये आता है कि फॉर एग्जांपल एक मैक्सिमम प्राइस को रीच कर जाती है, इससे प्राइस से सेलर और जो होते हैं ना बायर्स उनके दरमियान ये समझने के एक किस्म का एग्रीमेंट होता है कि ये फेयर प्राइस है, इस फेयर प्राइस से आप ऊपर मैक्सिमम जा ही नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, जो बायर्स होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है मार्केट में वो लूज होना शुरू होता है, उससे मार्केट आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है और दोबारा उसके एक राउंड सी शेप बना के डाउनवर्ड मूव करती है। और इसका जो बुलिश होगा वो मार्केट के नीचे मूव होती है। ठीक है, वहाँ भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो सेलर्स हैं वो इंटरेस्ट खो देते हैं कि वो मज़ीद उसे सेल करें, तो यहाँ से मार्केट आहिस्ता आहिस्ता मूव अपवर्ड करती है। उसके बाद जब इस नेक लाइन के ऊपर आती है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ तो बुलिश ब्रेकआउट होता है जो फिर प्राइजेस को अपवर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं। अब ये कप एंड हैंडल है, इसमें क्या होता है कि प्राइजेस बेसिकली एक रेजिस्टेंस लेवल तक आती हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप करती हैं, फिर उस रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा टच करती हैं, फिर प्राइजेस जो सी हैं वो डाउनवर्ड मूव आती हैं, लेकिन थोड़ी सी डाउनवर्ड मूव आने के बाद बुलिश जो सी है वो ब्रेकआउट देती हैं और उसके रीटेस्ट के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। अब ये जितने भी पैटर्न्स है ये सारे लॉन्ग टर्म पैटर्न्स है जो कि आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आप प्राइजेस की नेक्स्ट मूव क्या होगी। अगर आप, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ लगी होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप फेसबुक ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके कंफ्यूजन को अगर वो दोबारा लेक्चर से होती है उस तरह, या आपको पर्सनली जो है वो मैं कंफ्यूजन सॉल्व करने में मदद करूंगा। अगर आप सबके कोई, अगर आप में से किसी के भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लास में से किसी का सवाल ना हो
तो बंदा खुद शक में आ जाता है कि यार किसी को समझ भी लगी है कि नहीं लगी। आप सबको क्लियर है? हैंड रेस करते हैं अगर आपको क्लियर है। काइंडली हैंड रेस करते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। जी रहील, आपको कोई कंफ्यूजन है? रहील। रहील अब अपना माइक ओपन हो गया, देखें, बात करें। ये लास्ट में आप सबके लिए एक स्लाइड है, इसको आप सब एक दफा पढ़ें। Keep in mind, learning the names of all the pattern will not necessarily make you a better trader, but the opposite is probably true। यानी अगर आप इस आपको इन सब पैटर्न के नाम नहीं आते तो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपको उनकी साइकी पता है तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर बात है। जी बताएं। सर ये इतने शॉर्ट टाइम के अंदर जो हम 1 घंटे की ट्रेडिंग में चार्ट को हम थॉरली देखते हैं, तो चार्ट को देखने में जो है वो ट्रेड आपकी निकल आवाज़ सकती है बहुत हमारी। तो कम इसके है। अलावा जो है, आपकी आवाज़ बहुत। आवाज आ रही है अब? जी आ रही है, ज़रा आराम से कहिएगा। जी बोले। रहील आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? के अंदर अंदर जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, सारे पैटर्न को देखना, सिर्फ इस पे रिलाई। काइंडली आप रिपीट करें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। रहील अगर आप चैट में राइट कर दें, क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मे बी मेरे इंटरनेट में कोई मसला है, लेकिन चैट में अगर आप कहेंगे तो मैं उसे पढ़ के आपको जवाब दे दूँगा। इसके अलावा किसी का कोई सवाल? अगर आप सबका कोई सवाल नहीं तो हम क्लास को रहील आप काइंडली लिख दें चैट के ऊपर। आयशा मुनव्वर क्लियर तो है, बट इट्स टू मच इंफॉर्मेशन। लिसन अकॉर्डिंग। सैयद अशरफ। देखें ये सवाल था इनका। अच्छा ये शायद कह रहे हैं कि हम एनालिसिस करेंगे तो ट्रेड कब करेंगे। देखिए ट्रेड जो है ना वो अगर आप हर हर लेवल के ऊपर ट्रेड करेंगे ना, तो उसमें मे बी आप 2 ट्रेड जो सी है वो आपकी प्रॉफिट में चले जाएं, लेकिन मे बी 7 ट्रेड जो सी है वो आप लॉस में चले जाएं। तो ट्रेडिंग जो सी है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस करती है, जितनी आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी उतने आप सुकून के साथ बैठ के ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट को एनालिसिस नहीं करते, आप एक प्राइस है 700 के ऊपर आप सेल कर देते हैं। अब जो उसका अगर आप एनालिसिस करते हैं तो मे बी वो फॉल्स ब्रेकआउट था और आपको 715 के ऊपर आपको सेल करना चाहिए था। तो आप, मेरा ख्याल है पूरा दिन तो आप इस टेंशन में होंगे कि यार मैं तो 150 या फॉर एग्जांपल 50 पिप्स ही मैं तो लॉस में जा रहा हूँ। तो आप जितना एनालिसिस करके जितना श्योर होंगे ना कि प्राइजेस आपके आपके एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे, उतना आप सुकून से रहेंगे। तो मे भी अगर आप का सवाल ये है कि आप आपका सारा दिन एनालिसिस पे लग जाएगा, तो वो शुरू शुरू में लगेगा, लेकिन बाद में जब आपको सब समझ लग जाएगा, आपके लिए मे बी 15 मिनट्स सिर्फ चार्ट को देखने से आपको समझ लग जाएगी। 15 मिनट्स अगर ज़्यादा अगर कम कह दिए तो आप समझ लें कि आपको 30 मिनट्स में आपको उस चार्ट की समझ लग जाएगी प्राइजेस किस तरफ मूव करें। अगर मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, अगर आपको समझ लगी है तो काइंडली एक दफ़ा बता दें कौन था। सैयद अशरफ।
ठीक है, हम अगर किसी का कोई सवाल नहीं तो हम फिर क्लास को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपके जो भी सवालात हों या जो भी कंफ्यूजन हो वो आप फेसबुक ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और उसके अलावा जो व्हाट्सएप और दूसरे ग्रुप हैं टेलीग्राम वगैरह के हैं, अगर हैं तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। सर जी।